हेलो फ्रेंड्स। मैं रोहन स्वागत करता हूं मैं आपका टेक क्लासेस में, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है और कैसे लगती है। तो सबसे पहले मैं अपने टास्क बार से एक्सेल ओपन कर लेता हूं। यहां पे मैंने कुछ पहले से डाटा कर रखा है तैयार अपना। इस पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करके देखेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल का यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में और सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं हाईलाइट सेल्स रूल। हाईलाइट सेल्स रूम में आपको कंटेंट मिल जाएंगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, एडिट, एक्यूरिंग और डुप्लीकेट्स वैल्यूज के बारे में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने टोटल जो सेल है इसकी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कंडीशन फॉर्मेटिव पर जाएंगे। यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल पर क्लिक करके ग्रेटर देन वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म सा ओपन होकर आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर देना, मानो अगर इसमें हमें 100 से ऊपर, जो 100 से ऊपर हो या फिर कितनी, हमने देखा कि 200 से ऊपर जितनी भी सेल हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो हमने इस पर 200 कर दिया। तो देखोगे कि आप जो इस रेंज में 200 से जितनी भी ऊपर सेल हैं वो सारी के सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर हमें इसका हाईलाइट का कंटेंट चेंज करना है तो वो हम यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, कुछ इस तरह से ओके कर देंगे। तो आप देखोगे जितने भी 100 से ऊपर सेल्स हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो चुकी हैं। ओके। अब क्या करते हैं, कैसे कभी कभार हम भूल जाते हैं कि सर हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग किस पे लगा रखी है। तो उसके लिए हम पता करना चाहते हैं वो किस रेंज पे लगेगी। तो हम क्या करेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाएंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ हमारी इन दो वैल्यू पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी पड़ी है। अब हमें ये क्लियर करनी है। तो क्लियर करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोबारा कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और क्लियर रूल्स पे जाकर क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पर ओके कर देंगे। तो आप देखोगे जो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी थी वो हट गई। अब क्या करा, अभी तो हमने बताया था ग्रेटर देन, अब हम बताएंगे लेस देन। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स एंड देन लेस देन। ओके। यहां से हमने क्या कर दिया कि 250 से जितनी भी सेल्स हैं छोटी वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाए। तो आप देखोगे वो सारे के सारे सेल हाईलाइट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। अब ये क्या करना है, कुछ इस तरह से हमारी हाईलाइट होगी। अब हमें क्या करना है, ये रूल फिर से सेलेक्ट करके फिर से हटाना है। तो फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स पर जाकर फिर से क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स कर देंगे। ओके। अब यहाँ से हाईलाइट सेल होगी, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया। अगला कंटेंट आता है सर हमारा बिटवीन। बिटवीन आप समझ गए होंगे, बीच से और बीच में। तो हमने क्या कर दिया, बिटवीन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से कुछ वैल्यू इस तरह से हो गई कि हमने क्या कर दिया, 150 से लेकर 250 तक की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी हाईलाइट हो जाएं। और ये हमें पता ही है, हम यहाँ से अपनी तरफ से रूल लगा सकते हैं इसमें कि रेड टैग से हाईलाइट हो जाए और ओके कर देंगे यहाँ से। तो आप देखोगे कि यहाँ से क्या हो गया, जितनी भी वो 150 और 250 के बीच सेल्स थी वो सारी सारी हाईलाइट हो चुकी हैं कुछ इस तरह से। ओके। अब क्या करना है, ये रूल भी हटाना है। तो हमने क्या करा, ये सेलेक्ट करा पूरा रूल, सॉरी पूरी रेंज, और कंडीशन फॉर्मेटिंग पर गए और क्लियर रूल्स पर आकर क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। ओके। तो वो कंडीशन फॉर्मेटिंग आपकी हट जाएगी जिस रेंज पे आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी है। ठीक थी। ओके। अब क्या करना, फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ गए, फिर से हाईलाइट सेल। अब इक्वल टू की वैल्यू हमें करनी है। हमने क्या कर दिया, इक्वल टू पर क्लिक कर दिया। यहाँ से वही इक्वल टू वाली वैल्यू ही हाईलाइट होगी जो भी यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। जैसे इस सेल में 224 है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 224 टाइप कर दिया। तो आप देखोगे वो 224 हाईलाइट हो गया कुछ इस तरह से। यहाँ से अगर हमें कुछ और देना हो इसमें कलर या बॉर्डर वगैरह, वो हम यहाँ से दे देंगे। जैसे हमें क्या देना, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। रेड वाटर के साथ में देना है, वो रेड वाटर के साथ में आ जाएगा। जैसे हम ओके कर देंगे तो आप देखोगे कि वो रेड वाटर में चेंज हो चुकी है वैल्यू। ओके। अब क्या करना, फिर से हमें रूल हटाना। तो पहले रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद क्लियर रूल, फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। ओके। अब क्या करना, फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग और फिर से हाईलाइट सेल और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स।
अब टेक्स्ट कंटेंट्स जैसे हमने मान लिया इसमें हमारे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे पड़े, हमें इसमें से कोई सा अपना नाम हाईलाइट वगैरह कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और हाईलाइट सेल और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, ये रामपाल है, इसको रामपाल को हमने हटा दिया। ओके, हमने क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे हमें कोई एक नाम सेलेक्ट करना है, जैसे हमने सर्च कर दिया सर इस पर सूरज, ये सूरज, तो आप देखोगे वो सूरज जो हमने टैप करा है वो हाईलाइट हो गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ हमने कैपिटल में लिखा है, यहाँ स्मॉल लेटर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने यहाँ सूरज टाइप कर दिया, वो हाईलाइट हो चुका है। अगर इसका भी हम कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, हमें क्या करिए, हमें रेड टेक्स्ट चाहिए वो। ओके, या फिर ग्रीन फिल विद ओके कर देंगे, तो इस तरह से वो सूरज भी हाईलाइट होके आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि अगर आप भूल गए हो कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस रेंज पे लगाई, तो उसको दोबारा कैसे पता करें, तो उसके लिए हम जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट एंड देन कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो वो वाली रेंज सेलेक्ट हो जाएगी जिस पर हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी। ओके, यहाँ से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाकर क्लियर रूल क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल से हटा सकते हैं। ओके, अब क्या करना, अगला कंटेंट आता है, अगला कंटेंट देखते हैं सर हमारा क्या रहा, हाईलाइट ए डेट अक्यूरिंग। ओके, ये डेट पर निर्भर करता है। ओके, इसके बाद आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज, हाईलाइट सेल्स में आते हैं सर हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज। ये डुप्लीकेट वैल्यूज कौन सी हैं, हमने क्या कर दिया, जैसे ये रेंज हमने सेलेक्ट कर दी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डुप्लीकेट हाईलाइट सेल एंड देन डुप्लीकेट वैल्यूज, तो यहाँ से वो पहली डुप्लीकेट वैल्यूज हो जाएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर रामपाल 2 बार नाम डाल रखा है। लेकिन चलो हम इसमें नहीं लगा के इसमें लगाते हैं, जैसे हमने ये सेलेक्ट करा। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल और डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ से हम कर देंगे ओके। ठीक है, अब इस सेल पे क्या हुआ, सारे के सारे जितने मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज हो गए। जैसे यहाँ पर कबीर लिख रहा तो मैंने यहाँ पर भी कबीर लिख दिया। ओके, क्या लिख दिया, कबीर, तो आप देखोगे वो हाईलाइट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, यानी कि डुप्लीकेट बन गई है। और यहाँ से अगर तुम इसमें और कोई कलर देना चाहते तो और कोई कलर दे सकते हो। तो पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ से लाइट रेड फिल या लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर ग्रीन के साथ में कराना चाहते हो तो ग्रीन के साथ में, तो आप देखो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ओके, ठीक है, यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स आपके इस तरह से लगेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप बॉटम।